हिंद, लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। म्यांमार में आए शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें अब तक 700 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये भूकंप म्यांमार के मध्य भाग में स्थित, आपको बता दें कि सगाइंग शहर के उत्तर पश्चिम में आया था, जिसकी तीव्रता 7.7 मापी गई। बता दें आपको कि म्यांमार में कल आए भूकंप के बाद से हालात काफी ज्यादा भयावह है। इसके अलावा इमरजेंसी वहां घोषित कर दी गई है ताकि वहां जल्द से जल्द मदद पहुंचे, और मदद पहुंचाना भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि भारत ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए मानवीय सहायता के रूप में लगभग 15 टन राहत सामग्री भेजी। ये राहत सामग्री भारतीय वायुसेना के एक सैन्य परिवहन विमान C-130J के जरिए भेजी गई। ये कदम म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद उठाया गया है, जिसने देश के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई है। भूकंप के कारण कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई, तो कई पुल गिर गए और सड़कें तक टूट गई। इसी से जुड़ी तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि राहत सामग्री में टेंट, स्लीपिंग बैग, इसके अलावा कंबल, तैयार भोजन, पानी को शुद्ध करने वाले उपकरण, सोलर लैंप, जनरेटर सेट और आवश्यक दवाएं शामिल हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को म्यांमार और थाईलैंड से आए भूकंप पर दुख व्यक्त किया था और भारत की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसको लेकर ट्वीट भी किया गया था और हर संभव मदद के बारे में भी कहा गया था। लेकिन इस बीच ये दो तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो भूकंप वहां पर आया कल, उसके बाद किस तरह से राहत सामग्री भारत की तरफ से म्यांमार भेजी गई। 15 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी गई और C-130 विमान से ये राहत सामग्री भेजी गई है भारत की तरफ से। इस बीच म्यांमार की बात करें तो अब तक 700 लोगों की इस भूकंप की वजह से मौत हो चुकी है। जैसे ही वहां पर भूकंप आया उसके बाद इमरजेंसी दोनों ही जगहों पर, चाहे हम म्यांमार की बात करें चाहे हम थाईलैंड की बात करें, वहां पर लागू कर दी गई। जो हवाई सेवाएं थी उनको रद्द कर दिया गया और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हुआ। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जब भारत की तरफ से राहत सामग्री म्यांमार भेजी गई। C-130 विमान से इस राहत सामग्री को भेजा गया था। आपको बता दें कि भारत ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए मानवीय सहायता के रूप में लगभग 15 टन राहत सामग्री भेजी, और ये राहत सामग्री भारतीय वायुसेना के एक सैन्य परिवहन विमान C-130J के जरिए भेजी गई है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये कदम म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद उठाया गया और जिसने देश के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई है। भूकंप के कारण कई इमारतें वहां पर ताश के पत्तों की तरह ढह गई, तो कई पुल गिर गए और सड़कें तक टूट गई। राहत सामग्री की बात करें जिसकी लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इस राहत सामग्री में टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल और तैयार भोजन, पानी को शुद्ध करने वाले उपकरण, सोलर लैंप, जनरेटर सेट और आवश्यक दवाएं शामिल हैं, जो भारत की तरफ से म्यांमार भेजी गई। तो देर रात की तस्वीरें जब C-130 विमान से इस राहत सामग्री को म्यांमार भेजा गया। तो थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। तबाही की तस्वीरें दिल दहलाने वाली है। बैंकॉक में भूकंप का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। यहां एक बहुमंजिला इमारत देखते ही देखते जमींदोज हो गई। इसकी तस्वीरें डराने वाली है। भूकंप का केंद्र म्यांमार में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। इसे देखकर कहा जा सकता है कि यदि कुदरत गुस्से में होती है तो कितनी तबाही मच सकती है। हम आपको एक मल्टी स्टोरी के गिरने की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कि कैसे पूरी इमारत एक झटके में जमीन पर बैठ जाती है। इसके साथ ही धूल और धुएं का गुबार उठता भी दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। सोशल मीडिया पर इमारत के गिरने का ये वीडियो वायरल है। धूल के गुबार के बीच ढहती नजर आ रही है ये बिल्डिंग, और वहां मौजूद जो लोग थे वो चीखने और चिल्लाने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। इमारत के मलबे में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने यह भी बताया है कि वो बैंकॉक के चटुचक मार्केट के पास स्थित इस जगह पर राहत और बचाव काम जारी है। थाईलैंड के वक्त के मुताबिक ये भूकंप आपको बता दें कि दोपहर करीब 2 बजे आया, जिसके बाद कई जगहों से तबाही की खबरें सामने आई और जो तस्वीरें सामने आई वो काफी ज्यादा भयावह और डरावनी है।
आपको बता दें कि बड़ी तादाद में यहां पर लोगों के हताहत होने और मलबे में फंसे होने की खबर है। जगह जगह पर राहत और बचाव का काम जारी है। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आए जबरदस्त भूकंप से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के गिरने की भयावह तस्वीर सामने आई है। कार में सवार बैंकॉक के एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल पर इस वीडियो को कैद किया है। जोरदार भूकंप से ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भरभरा कर ढह गई। जिसने भी ये मंजर देखा उसकी सांसें थम गई। बैंकॉक के लोगों ने इस भयावह मंजर को पहली बार देखा। पूरी भूकंप के जोरदार झटके से पूरी इमारत कुछ ही सेकंड में जमींदोज हो गई। बिल्डिंग का जो गुबार था, लोगों ने काफी दूर से इसको देखा और इस बिल्डिंग के पास से गुजर रही सड़क से कई लोगों ने इस भयानक मंजर को अपने कैमरे में कैद किया। जोरदार भूकंप के झटके के बाद लोग अपने घरों से बाहर भागते हुए देखे गए। भूकंप का सबसे खतरनाक वीडियो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक बहुमंजिला इमारत को ताश के पत्तों की तरह धड़ाम से वो गिर जाती है। तो आपको बता दें कि बैंकॉक में आए जबरदस्त भूकंप से बहुमंजिला बिल्डिंग के गिरने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। दूर से ही कार सवार लोगों ने ताश के पत्ते की तरह गिरते हुए इस बिल्डिंग का वीडियो बनाया। कार जैसे ही बिल्डिंग की ओर नजदीक पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि बिल्डिंग की जगह पर कोई बड़ा धमाका हुआ है। बिल्डिंग गिरने से मलबे का गुबार, जो धुएं का गुबार है, वो पूरे आकाश में सफेद नजर आने लगा। मलबे का गुबार आसपास के इलाके में फैल गया और इस भयावह मंजर को देखकर सड़क पर चल रहा हर व्यक्ति दहल गया। अपनी आंखों के सामने लोगों ने पहली बार इस तरह का भीषण मंजर देखा और इस बिल्डिंग में के जो मलबे में कई लोगों के फंसे होने की भी खबर है। मौके पर राहत और बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है ताकि जो लोग इस मलबे में दबे हों उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बैंकॉक के उत्तरी इलाके का वीडियो, जहां पर शक्तिशाली भूकंप के बाद निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत भरभरा कर ढह गई। इस निर्माणाधीन बिल्डिंग के गिरने से सड़कों पर धूल और मलबे का बादल छा गया। 30 मंजिला सरकारी इमारत का निर्माण स्थल अब आपदा क्षेत्र में बदल चुका है। इस निर्माणाधीन बिल्डिंग को गिरते हुए देख वहां काम कर रहे मजदूर और आसपास के लोग जान बचाकर तेजी से भागने लगे। कंक्रीट का ढांचा गिरने से हार्ड हैट पहने मजदूर मलबे में दब गए, तो वहीं कई लोग जो भाग नहीं सके वे भी मलबे में फंस गए। और इस निर्माणाधीन बिल्डिंग के गिरने से कम 3 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 80 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हुए हैं। भूकंप से जहां पर यह निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी है वहां काफी चहल पहल रहती है और ये इलाका पर्यटकों के बीच बहुत पसंदीदा है, लेकिन अब यहां पर सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। अब इनकी कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो भयानक भूकंप का असर कैसा होता है यह धरती के अंदर भी लोगों को आज पता चला। तो देखिए, बैंकॉक में भूकंप के दौरान मेट्रो स्टेशन का एक वीडियो भी सामने निकल कर आया है। वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी मेट्रो ट्रेन कैसे झूले की तरह झूल रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक मेट्रो बुरी तरह से हिलती हुई नजर आ रही है। बैंकॉक में मेट्रो स्टेशन का हाल देखकर यह लगता है कि कहीं ट्रेन पटरी से बाहर स्टेशन पर ना गिर जाए। तेज भूकंप की वजह से चलते मेट्रो ट्रेन तेजी से हिल रही होती है। मेट्रो स्टेशन पर मौजूद पैसेंजर्स भी इस घटना को देखते हुए खौफ में दिख रहे हैं। भूकंप के दौरान मेट्रो स्टेशन पर किसी तरह का पैनिक नहीं क्रिएट करते हुए लोग एक दूसरे को पकड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं और इस दौरान लोगों के चेहरों पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। भूकंप की तीव्रता कम होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली और मेट्रो स्टेशन से वो बाहर निकले। बताया जा रहा है कि भारी भूकंप से बैंकॉक में मेट्रो स्टेशन को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भूकंप का झटका इतना जोरदार था कि स्ट्रीट लाइट के खंभे काफी देर तक झूलते नजर आए। सड़क पर चल रहे राहगीरों ने हिलते हुए स्ट्रीट लाइट का वीडियो बनाया। भूकंप के झटके से हिल रहे स्ट्रीट लाइट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। तो बैंकॉक में भूकंप की अब जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बीच शहर में वाटरफॉल का नजारा आप देख रहे हैं। बैंकॉक के इस बहुमंजिला होटल के ऊपर बने स्विमिंग पूल से पानी तेजी से नीचे गिर रहा है। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे होटल के ऊपर समुद्र हो और उसमें ज्वार भाटा आ गया है। होटल के ऊपर बने स्विमिंग पूल से भारी मात्रा में पानी भूकंप के
झटके से तेजी से नीचे गिर रहा है। होटल के आसपास मौजूद लोग जान बचाकर वहां से भागे। भूकंप के तेज झटके ने होटल के ऊपर बने स्विमिंग पूल का सारा पानी नीचे गिरा दिया। हालांकि भूकंप के तेज झटके से इस होटल को कोई नुकसान होने की खबर नहीं है। तो बैंकॉक में होटल के छत से पानी गिरने का एक और वीडियो सामने निकल कर आया। भूकंप के दौरान एक दूसरे होटल की छत पर बने स्विमिंग पूल का पानी पूरी तेजी के साथ नीचे गिर रहा है। भूकंप से होटल के ऊपर बने टंकी से भी पानी तेजी के साथ नीचे गिर रहा है और इस होटल के सामने मौजूद दूसरे होटल के लोगों ने इस खतरनाक वीडियो को अपने मोबाइल में कैद किया। होटल की छत से पानी गिरने की इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे होटल में पानी का स्रोत फूट गया है। बैंकॉक में भूकंप की डराने वाली तस्वीर है। इस होटल में मौजूद लोग किसी तरह से जान बचाकर नीचे भागे। इस होटल के ऊपर बने स्विमिंग पूल से जिस रफ्तार से पानी नीचे गिर रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि भूकंप के जोरदार झटके से ये होटल भी जमींदोज हो जाएगा। खास बात यह रही कि भूकंप से इस होटल को कुछ नुकसान नहीं हुआ। अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। बैंकॉक में आए भूकंप ने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया। बैंकॉक के इस बिल्डिंग का वीडियो देखिए कि किस तरह यहां पर लगा फोटो तेजी के साथ हिल रहा है। दूसरी तरफ भी दीवार पर एक फोटो टंगी हुई है और ऐसा लग रहा है कि भूकंप के तेज झटके से ये गिर जाएगा। यहां रखा कंप्यूटर कुर्सी तेजी के साथ हिल रहा है, तो वहीं पर्दा भी काफी तेजी से हिल रहा है। तेजी से पर्दे को हिलता देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे यहां पर तेज हवा चल रही हो। 7.7 तीव्रता के जोरदार भूकंप से थाईलैंड की राजधानी में दहशत फैल गई है। दोपहर 1:30 बजे भूकंप आने पर इमारतों में अलार्म बजने लगे और घबराए लोग घनी आबादी वाले मध्य बैंकॉक में ऊंची इमारतों और होटलों से लोग नीचे उतर गए। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 7.7 की तीव्रता वाली भूकंप ने मजबूत से मजबूत बिल्डिंग को भी हिलाकर रख दिया। बैंकॉक के इस जुड़वा बिल्डिंग को देखकर कैसे भूकंप के तेज झटके से हिल रही है ये बिल्डिंग। दोनों बिल्डिंग को जोड़ने वाले पुल ने इस बिल्डिंग को जमींदोज होने से बचा लिया। दोनों बिल्डिंग के बीच बने पुल का हिस्सा भूकंप के तेज झटके से टूटकर गिर रहा है। भूकंप के तेज झटके से इस बिल्डिंग का टेरेस भी टूट कर गिर रहा है। भूकंप की तीव्रता 7.7 से ज्यादा रहती तो ये दोनों ही बिल्डिंग भी जमींदोज हो जाती। तो बैंकॉक में भूकंप से हिले गगनचुंबी इमारत की ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से कल जब 7.7 का भूकंप बैंकॉक में आया तो कल थाईलैंड में जो भूकंप आया 7.7 तीव्रता का, उसने हर किसी को, आपको बता दें कि अब डर के साए में ला दिया। उसकी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बैंकॉक में भूकंप से हिले गगनचुंबी इमारत की दूसरी तरफ की तस्वीर आपको अब दिखाते हैं। तो देखिए तस्वीर में साफ दिख रहा है कि इस जुड़वा बिल्डिंग को आपस में जोड़ने वाला ब्रिज कैसे टूटकर नीचे गिर रहा है और इस बिल्डिंग के बाहर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाया है। तो बैंकॉक में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद लोग सड़कों पर बदहवास भागते हुए देखे गए। सड़क पर स्थानीय पुलिस माइकिंग के जरिए लोगों को जल्द होटलों और अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील करते हुए नजर आए। भूकंप के भयानक मंजर को देखकर बैंकॉक में लोगों की सांसें अटक गई। भूकंप की तबाही से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। पर्यटकों के लिए मशहूर बैंकॉक में आया ये शक्तिशाली भूकंप हर किसी के जहन में समा गया है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं भूकंप की। बैंकॉक में आए भूकंप से शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने पहुंचे लोगों में दहशत फैल गई। लोग जान बचाने के लिए मॉल के अंदर भागते हुए नजर आए। भूकंप का झटका इतना तेज था कि मॉल के अंदर बिजली अचानक से चली गई। अंधेरे में ही लोग किसी तरह से जान बचाकर मॉल से बाहर निकले। मॉल के कर्मचारी से लेकर यहां खरीदारी करने पहुंचे लोगों के चेहरे पर दहशत का साफ तौर पर देखी जा रही थी। आप भी इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकॉक में भूकंप के दौरान क्या स्थिति रही होगी। अब एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको। तो भूकंप के बाद एयरपोर्ट पर भगदड़ जैसे हालात हो गए। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, कहां जाएं। अचानक इतनी तेजी से धरती हिलने लगी कि लोगों के मन में खौफ पैदा हो गया। एयरपोर्ट पर मौजूद लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पर किस कदर अफरा तफरी मची हुई है। ये एयरपोर्ट की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब तबाही की एक और तस्वीर देखिए कि कैसे पूरी इमारत जमीन पर गिरी हुई है और उसके आसपास धुएं का गुबार फैल रहा है। तो देखिए तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है।
ये 3 मंजिला मकान पास की दूसरी इमारतों के ऊपर गिर गया है और पूरी तरह से धराशायी दिख रहा है। इसके साथ ही इस तस्वीर में लोगों को भूकंप के बाद भागते हुए भी साफ देखा जा सकता है। हादसे के बाद कुछ लोग भी इस इमारत की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस पैमाने पर यह हादसा हुआ है, ऐसे में इमारत में रहने वालों के बचने की संभावना बहुत कम रहती है। यही वजह है कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही हुई है और अभी भी राहत और बचाव का काम वहां पर जारी है। तो कल बैंकॉक में जो भूकंप आया उसकी अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। बैंकॉक में एक होटल के ऊपर लगा टावर कुछ सेकंड में भूकंप के तेज झटके से नीचे गिर गया। इस टावर का एक हिस्सा सामने की बिल्डिंग पर आ गिरा और इस भयावह मंजर को देखकर लोगों की चीखें निकल गई। ये देखिए किस तरह से एक बहुमंजिला बिल्डिंग पर एक टावर लगा हुआ था और जब भूकंप आया तो किस तरह से वो टावर गिर जाता है। ताकि आसपास के लोग इसको देख रहे थे, उनमें चीख पुकार मच गई, लोग इधर उधर भागते हुए भी नजर आए और कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया जो अब लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल कर रहा है। बैंकॉक में एक होटल की बिल्डिंग है ये, जिस पर टावर लगा हुआ था और जब भूकंप आता है तो किस तरह से वो टावर गिर जाता है, उसी की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं अब, क्योंकि बैंकॉक के साथ साथ देखिए म्यांमार में भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई थी। भूकंप से म्यांमार को भी काफी नुकसान पहुंचा है। भूकंप का केंद्र म्यांमार में ही था और इसीलिए यहां ज्यादा तबाही देखने को मिली है। भूकंप से जमींदोज हुए बिल्डिंग के मलबे का गुबार काफी दूर तक देखा गया। पूरा इलाका मलबे के गुबार से भर गया। तो म्यांमार से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे, इससे पहले बैंकॉक की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से वहां पर तबाही का मंजर देखने को मिला और म्यांमार में से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई। तो म्यांमार में आए जोरदार भूकंप के झटकों से मांडले में इरावदी नदी पर बना एवा ब्रिज पूरी तरह से ढह गया। इस पुल को अंग्रेजों ने साल 1934 में बनवाया था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना को किसी कारणवश इसे तोड़ना पड़ा। इसके बाद इस पुल को दोबारा 1954 में बनाया और अब एक बार फिर ये पुल भूकंप के तेज झटके से नदी में समा गया। बताया जाता है कि मांडले में इरावदी नदी पर बना एवा ब्रिज काफी लोकप्रिय है, लेकिन अब ये पुल एक बार फिर इतिहास बन चुका है। तो बैंकॉक में आए भारी भूकंप से शहर की कई बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। भूकंप के शांत होने के बाद मौके पर राहत और बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है। चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। स्थानीय प्रशासन की टीम मलबे में फंसे लोगों को निकालने में लगी हुई है और मौके पर पुलिस की टीम भी मौजूद है। तो थाईलैंड में भूकंप से कई घरों में दरारें भी आ गई हैं, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जिन इलाकों में घर गिरे हैं और लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती फिलहाल कराया गया है। थाईलैंड में भूकंप के बाद लोग घरों के बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। लोगों को आशंका कि तेज भूकंप के बाद आफ्टर शॉक भी आ सकता है और इसीलिए लोग घरों के बाहर निकल चुके हैं। तो म्यांमार में आए भूकंप से सैकड़ों मकानों को नुकसान पहुंचा। भूकंप ने लोगों को बेघर कर दिया है। भूकंप के मलबे में लोग बाग जो है वो अपना सामान खोजते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो म्यांमार में भूकंप से स्थिति गंभीर बनी हुई है। खासकर कि मांडले क्षेत्र में इमारतों के ढहने और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचता है। मांडले और यांगून के बीच बड़ी तबाही की खबर है और ज्यादातर हिस्सों में मकानों के मलबे दिखाई दे रहे हैं। तो म्यांमार में आए भूकंप से सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो म्यांमार के नेपिताव में भूकंप से कई जगहों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। कई जगहों पर सड़क 2 भाग में बढ़ चुकी है। जिस तरह से इन तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे, सड़कों के टूट जाने से लोगों को परेशानियों का सामना भी अब करना पड़ रहा है। तो भूकंप के तेज झटकों के बाद किस तरह से जो सड़कें हैं वो भी 2 भागों में बंट गई, उनमें दरारें आ गई, उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो भारी भूकंप के झटके से म्यांमार में कई शहरों में घर मलबे में तब्दील हो गए हैं।
भूकंप ने म्यांमार को भारी नुकसान पहुंचाया है। मकान गिरने से कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। तो म्यांमार में भूकंप के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलकर पार्कों में शरण लिए हुए हैं। लोगों को डर है कि दोबारा फिर से भूकंप का झटका आ सकता है, क्योंकि जिस तीव्रता का भूकंप आया है उसके बाद आफ्टर शॉक आने की संभावना भी बनी हुई है। बढ़ते आगे, यहां से सीधा रुख छत्तीसगढ़ का करेंगे। छत्तीसगढ़ के